6:1:25। मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। प्रश्न है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख ना दो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल सकता है। यह बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कि कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस है? किसके ऊपर केस किया आपने? किसी को बुलाया कि हमारी भी सुनवाई हो जाए। किससे चाहते हो कि हमारी सुनवाई हो जाए? भगवान से नहीं चाहते कि हमारी बात सुन ले। पुकारते क्यों है मंदिरों में जाके? वहां ले चलो, क्षीर सागर से, विषय सागर से उठा के वहां पार करो, तो केस लगाया है ना। तो हमारा केस पूरा हो तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है। तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में। मनुष्य पुकारते रहते हैं, बाबा आओ, आकर के हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है। इसलिए गीत कौन सा चला? आखिर वह दिन आया आज। माना वो दिन आ गया जब केस की क्या हो रही है? सुनवाई। कितना याद रखते हैं कि आज केस की सुनवाई है। इतने समय से पुकारा आपने। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। उसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। यहाँ तुम्हारे पास यह छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती। यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है। सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, तब जाके आपकी सुनवाई की दिन आता है, वो डेट आती है। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई, बाबा आया हुआ है। अभी तुम सबको समझाते हो। आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है। अभी बाप ने समझाया है। रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है। बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं। जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं बच्चों को दिन में ले जाने। कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि पतित से पावन बनना है। बाप ही पतित पावन है। वह जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। सुनवाई पहले होती है और बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है? बस सुनवाई होती रहती है केस की। फैसला भी तो होता है, लेकिन लंबा समय केस में चला जाता है। हम पुकारते रहते हैं, सुनवाई भी हो जाती है, लेकिन फिर फैसला भी तो हो, आप सही भी तो साबित हो कि आपने जो पुकारा उस अनुसार आपका वैसा पुरुषार्थ है कि नहीं है, तभी तो आपको छुड़ाया जाए ना। तो कहा, कहते हैं मुझे याद करो, वह जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने।
पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूँ। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि का कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस को योग भी कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही यह सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत नहीं पा सकते। यह पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल। तुम्हारी भी दिल्ली ही कैपिटल होगी। दिल्ली को ही परिस्थान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं है। किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो किले आदि की दरकार रहती नहीं। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस, तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से ही बल मिलता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है। वह सब हैं जिस्मानी बातें दुख देने वाली। तुम्हारी हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हों जो सुनने वाला खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि ना हो, कायदे अनुसार सबसे चलना है। बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकलें जो सब खुश हो जाएं। बोलो शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, ऊंचते ऊंच मैं हूं। मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादाजी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है। राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं भगवानुवाच मामेकम याद करो क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है। वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना ईश्वर को याद करो। यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं। दुनिया में तो कोई मरने पे होता है तो उसके मित्र संबंधी कहते हैं क्या करो, ईश्वर को याद करो। और यहाँ ईश्वर खुद आके तुमको कहता है कि अभी सारी दुनिया की क्या है, अंत घड़ी है, तो मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकते। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। इनको योग की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। विकर्म विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। जब विकर्म हमारे भस्म होते जाएं, उसके बाद कौन सी चढ़ाई शुरू होगी, पावन बनने की। पहले तो हम पावन भी बनते हैं, फिर विकर्म होता है, फिर नीचे जाते हैं, तो ऊपर नीचे होता रहता है। जब विकर्म करना क्या हो जाए, दग्ध हो जाए वो सारे विकर्म जो हमसे होते थे, इतना ज्ञान बुद्धि में आ जाए। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है। अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने, आत्मा प्योर कैसे बने। प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। जेवर माना शरीर रूपी जो जेवर है वो भी प्योर मिलेगा।
कोई मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए यह तो वही महाभारत लड़ाई है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है और कहाँ भी यह नॉलेज मिल न सके। मैं आपको सत्य कहता हूँ, यह भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है। अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सतयुग में भक्ति होती नहीं। ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले, जब तीर मारना होता है तो समय और मौका देखा जाता है। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियां तो सबके लिए बताते रहते हैं। पवित्रता तो बड़ी अच्छी है। यह लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य हैं ना। पूज्य पावन, फिर पुजारी पतित बने। पावन की पतित बैठ पूजा करें, यह तो शोभता नहीं। कई तो पतित से दूर भागते हैं। वैसे तो बोला है कि पतित राजाओं के, पावन राजाओं के आगे पतित सिर झुकाते हैं। यहाँ क्या बोला? पावन की कोई पतित बैठ करके पूजा करें, यह तो शोभता ही नहीं। तो मंदिरों में क्या करते हैं? हर किसी को जाने देते हैं मूर्तियों के पास। जो ब्राह्मण होते हैं, शुद्ध होते हैं, उनको ही वहां रहने देते हैं। कई तो पतित से दूर भागते हैं। वल्लभाचारी कभी पांव को छूने नहीं देते। समझते हैं यह छीछी मनुष्य है। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण को ही मूर्ति छूने का अलाउ रहता है। शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू ना सके। वहां ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं और कोई को जाने नहीं देते। फर्क तो है ना। अब वे तो हैं कुक वंशावली ब्राह्मण, तुम हो मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक तो हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, दूसरे हैं कुक वंशावली। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हैं ऊंच से ऊंच चोटी, यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है। यह फिर है ज्ञान यज्ञ। ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होगी तो झट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसी ऐसी पॉइंट्स समझाएं। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है। आपे ही ढेर के ढेर आ जाते हैं। तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है। डिससर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे। कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा देना चाहिए। कम समझाने वाले को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है। तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं। वह ऊंच से ऊंच भगवान है, वही रचयिता बाप है, बाकी सब हैं उनकी रचना। वर्षा बाप से मिलेगा। भाई भाई को वर्षा क्या देगा? कोई भी सुखधाम का वर्षा दे न सके। वर्षा देते ही हैं बाप। सर्व का सदगति करने वाला एक ही बाप है, उनको याद करना है। बाप खुद आकर गोल्डन एज बनाते हैं। ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हैं। शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु वह क्या करते हैं यह सब मनुष्य भूल गए हैं। शिव बाबा ही आकर राजयोग सिखलाए वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर न सके। नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वह सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं तो कोई हिसाब हो नहीं सकता। स्वास्तिका में भी पूरे 4 भाग हैं।
1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं ना, हिसाब किया जाता है। वो लोग हिसाब तो कुछ भी जानते नहीं, इसीलिए कौड़ी तुल्य कहा जाता है। अब बाप हीरे तुल्य बनाते हैं। सब पतित हैं, भगवान को याद करते हैं, उन्हों को भगवान आकर ज्ञान से गुलगुल बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं, फिर देखो तुम क्या बनते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। भारत कितना सिरताज था सब भूल गए हैं। मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूटकर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए। देखा कि सोमनाथ मंदिर में कितने हीरे जवाहरात हैं, तो क्या हुआ, लोभी होते हैं ना, रीस किया तो उनको भी ये पता था कि भारत में कितना धन है, तो लूटकर अपने मस्जिदों में लगा दिए। अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकते, क्यों, नाम ही क्या है उसका। हाँ, कहाँ मंदिर, मन रूपी दरवाजा, जिस दरवाजे में कौन विराजे, भगवान बैठे जिस मंदिर में, और कहाँ मिस जिद, माना जिद करने वाली मिस, तो वहां हीरे जवाहरात भी आप लगा दो तो फिर शोभा तो कोई, जैसे ही जिद करेगी तो फिर वो हीरा किसी काम का ही नहीं। तो मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए हैं, अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी मणियां राजाओं के ताज में रहती थी, कोई तो करोड़ की और कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है। इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल पाई का सुख। एक्चुअल जो राजाएं होते हैं, जो अमीर होते हैं यहाँ की दुनिया में भी, वो कोई चीज ऐसी महंगी यूज करेंगे तो वो कैसी होगी, ओरिजिनल होगी। और उनकी देखा देखी जो दूसरे भी सोचते हैं कि हम भी ये करें, ये बड़े आदमी ऐसे करते हैं, ऐसा पहनते हैं, हम भी पहने तो भी क्या होगा, कितना पहन पाएंगे, ओरिजिनल हो पाएगा, वैल्यू तो नहीं होगी, दिखावा होगा। लेकिन तो इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल पाई का सुख, बाकी है दुख। इसीलिए सन्यासी भी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है। इसीलिए वह घर बार छोड़ते हैं। परंतु अब तो वह भी तमो प्रधान हो पड़े हैं, शहर में अंदर घुस पड़े हैं। परंतु अब किसको सुनाए, राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं। कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे, संकल्प की सृष्टि है। अभी तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं तब लड़ाइयां आदि खिटपिट होती है, जब इनकी वृद्धि होती है, तुम्हारे धर्म की नहीं, जब दूसरे धर्मों में वृद्धि हो जाती है तब लड़ाइयां शुरू होती है। पौना समय तो सुख में रहते हो, इसीलिए बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापन करते, वह सदगति नहीं करते, आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने। वह भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर बाप को आना पड़ता है सतो प्रधान बनाने। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा को लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है, बाबा कहते हैं कुछ भी समझा नहीं। तो कितने आते हैं समझने के लिए, सैकड़ों। और तुमने बाबा को रिपोर्ट दी कि बाबा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट आ गए, वीआईपी आ गया, बाबा कह रहे हैं इसने कुछ भी समझा ही नहीं है। अगर समझ जाए बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहे हैं, बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए, फौरन टिकट लेकर यह भागे। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाप से मिलने के लिए। बाप को पहचान जाए तो मिले बगैर रह ना सके, एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेगी, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं, परंतु बहुतों की भटकती रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाप की याद में रहना है बहुत सहज। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। मुकर्रर किए हैं ना आपके लिए 2 दिन खास।
अटेंशन रहता है कौन से दिन? एक दिन तो आज ही है, सोमवार और बृहस्पतिवार, सद्गुरुवार। तो एक दो दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ बाप को याद करने का। कितना जमा हो जाएगा, विकर्म भी विनाश होंगे। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो किसी का लग भी न सके, माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। तो फिर क्या होगा विजय पा लेंगे तो? उसको स्प्रे की बोतल दो पीछे, हाँ पीछे तुम्हारे, हाँ। क्या बोला पहले? सारा दिन पूरा योग तो किसी का लग भी न सके, इसको लेने के लिए दिया है, फोटो नहीं खिंचवानी है। सारा दिन पूरा योग किसी का लग भी न सके, माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। फिर क्या हो जाएगा? सारा दिन, एक मुरली में आया है सारा दिन भी अगर कोई याद में रहे तो फिर क्या हो जाएगा? कर्मातीत अवस्था, एक दिन की बात की है। सारा दिन भी अगर कोई योग युक्त हो जाए तो क्या हो जाएगा? कर्मातीत अवस्था। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ, खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ। यह है मेहनत, है ना, दृढ़ता रखना कि आज मेरा ये लक्ष्य है, आज सारा दिन इतना मुझे करना है। ये क्या है? मेहनत। हमको पावन जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है ना। जितना आपका संस्कार बन गया, आदत पड़ी गई, उतना हो ही जाता है। लेकिन ये बोला विशेष रूप से टारगेट लेना, इसको बाबा कहते हैं मेहनत। और फिर उसके पीछे पढ़ना, टारगेट के पीछे। बहस तो बहुत अच्छी चीज है, रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। दूसरा है बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय देना है। वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। हाँ, कितना गहरा गहरा ज्ञान बाबा को देना पड़ता है इतने वर्ष। और कहाँ ब्रह्मा की जगह कौन दिखाई देते थे? श्री कृष्ण। इसलिए बोला है ना, उसी रूप से श्री कृष्ण अगर आ जाए तो कहाँ कहाँ विदेशों से भी भाग के आ जाएंगे। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे कि यह अल्लाह लोग हैं। अल्लाह माना ऊंचे। दुनिया भी भाषण कर रही है, लौकिक दुनिया में कितनी संस्थाएं, कितने भाषण होते हैं। अपने गुरु को भगवान का ही तो रूप मानते हैं। आप भी कहते हो कि हमारे जो बाबा हैं उनमें भगवान आते हैं, यही संदेश देते हैं ना। तो भाषण तो बहुत करते हैं। अगर आपके गुरु भगवान है तो आप क्या बने? भगवान के बच्चे कम से कम देवी देवता तो होने चाहिए ना। स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। आज का ये हेडिंग है। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। चाहे शुरुआत कहाँ से हो, 1 सेकंड से, लेकिन हर एक ब्राह्मण बच्चे में साइलेंस की शक्ति है। हर एक, सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्स करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को अगर कंट्रोल नहीं, लेकिन किसी एक पॉइंट पे एकाग्र कर लिया तो भी क्या होगा, उसके प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।
14 मार्च 2024। 8 रत्न बने हैं तो जरूर 8 घंटा बाप को याद करते होंगे, तब कौन सी माला में आए? पास विद ऑनर। 16 मार्च 24 का है, बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है, यह कायदा है। क्योंकि मुख्य है याद, करंट मिलती है तो क्या होता है? सर्कुलेशन एकदम फास्ट हो जाता है। तो जो इनके जो बहुत याद करते हैं, माना जो अभ्यास करते हैं, तो उनकी याद से याद मिलती है। ऐसे नहीं ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं, ले लो। ऐसा नहीं कि ज्ञान बहुत है तो कहें कि बहुत याद करते हैं। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। ज्ञान को बहुत बड़ी सब्जेक्ट नहीं बताया, लेकिन योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बिगैर सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे, और जो जास्ती याद करते हैं उनकी याद से बाप की याद मिल जाती है। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है, बाप को खींचते हैं। अगला है, यह बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते हैं। बहुत नहीं खींचते तो यह बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। ये बाबा बाबा को याद कर रहे हैं। कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत याद करते हैं, बाप को भी खींचते हैं, तो ये बाबा क्या करते हैं? उनको सर्च लाइट का बिंदी कैसे उनको पता चले, तो आएगी कहाँ? खींच कहाँ होती है? मन में होती है ना। तो उस मन से साकार बाप को ये खींच होती है कि इनको सकाश दें। और जब नहीं बच्चे इतना खींचते तो बाबा क्या करते हैं? फिर बाप को याद करते हैं, अपना पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि कोई समय किसी को करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है, यह फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है। करंट अच्छा लगता है? कोई जोर से आपको करंट लगा दे, आपको बताया नहीं, अचानक से करंट लग जाए तो फिर बाबा कह रहे हैं पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं। 18 मार्च 24 का है, अमरलोक में ऐसा नहीं होता। वहां फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा जड़जड़ी भूत हो गया है, इसे छोड़कर नया शरीर लेंगे। फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। 19 मार्च 2024 का है, यह गुप्त मेहनत है। जो धारणा नहीं करते उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने, अपने से मेहनत करो। एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहां 12 मास में नहीं, यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। मेहनत कैसी है? गुप्त। जो धारणा नहीं करते उनसे उतनी मेहनत, जिनमें धारणा करने के लिए जो चातरक है वो फिर मेहनत भी क्या करेंगे? सच्चाई से उतनी मेहनत करेंगे। फिर आगे बोला, एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहां कहाँ, जो बाहर की दुनिया में 12 मास में कमाई होती है, वो यहाँ तुम एक हफ्ते में कर सकते हो। यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। अगला है, यह है सच्चा सच्चा मधुबन, जहां तुम आते हो। जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, किसको भी देखो नहीं। ऊपर छतें तो पड़ी हैं, बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। मशहूर कहाँ हो? कहाँ नाम आया नींद को जीतने वाले का? कहाँ नाम आया? थोड़ा मुंह हिलता है तो ऐसा लगता है कुछ जवाब आने वाला है। गीता में नाम आया है। अर्जुन का नाम क्या दिया है? गुडाकेश, नींद को जीतने वाले। रात को जल्दी सो जाओ,
फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। चाहे हद के 1-2 बजे हो, चाहे बेहद के 1-2 बजे, इतने अलर्ट हो जाएं कि घूम घूम कर, जो बोला छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। योग में बैठ नहीं जाओ, क्या बोला, याद की यात्रा करते रहो, बहुत जमा करना है। इसलिए बोला कदम में पदम, एक एक कदम उठाते जाते हो, अटेंशन रखते जाते हो, इतनी एक्यूरेट तुम्हारी कमाई होती है जो बाहर 12 मास में भी नहीं कर सकते। 21 मार्च 2024। यह बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और हम आत्मा अभिमानी बन जाएं। धारणा करते और कराते जाएं। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। यह चार्ट बड़ा डीप है। ये चार्ट कैसा है? बहुत डीप है। ये तो ठीक है कि हमारा देह अभिमान चला जाए, कितने हल्के रूप में कहते हैं, देह अभिमान है ना, बस हमें आत्मा। बाबा कह रहे हैं कोशिश करके अपने को आत्मा समझ, पहली सीढ़ी, फिर बाप को याद करना। यह चार्ट बड़ा डीप है। तो अभी हम जो चार्ट रख रहे हैं वो किस बात का? जो अभ्यास कर रहे हैं उस डीप चार्ट को रखने का, कि हमारा एकदम डीप वाला और एक्यूरेट चार्ट निकले। जो ऊपर बोला ना 8 रत्न बने हैं, तो जरूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे, तो कितना डीप चार्ट होगा। जबकि याद तो कितना करना है, पूरे 24 घंटे, लेकिन उतने 8 घंटे अगर डीप चार्ट रख लिया तो उसमें ही क्या बाबा ने सर्टिफिकेट दिया, पास विद ऑनर। 22/3/24 का है। नंबरवार तो है, यह भी अच्छा है। जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य वह बच्चे पहले याद आते हैं। पीछे बोला ना, जब बच्चे बहुत खींचते हैं तो ये बाबा ब्रह्मा बाबा उनको सर्च लाइट देते हैं। ये बाबा शिव बाबा का मन है ना, तो मन को ही टच होगा ना। कोई बच्चा बाप को बहुत याद कर रहा है तो मन में आएगी ना भावना उसके लिए। तो यहाँ बैठते हैं तो जो अनन्य वह बच्चे पहले याद आते हैं। भल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। यहाँ जो बैठे हैं उनको क्या मिलता है? स्थूल आंखों की दृष्टि। लेकिन बाबा याद किसको कर रहे हैं, ये मुख्य बात है। बाबा देख किसको रहे हैं, ये मुख्य बात नहीं है। परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। बहुत सर्विस करके गए हैं, हमारे लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं। शरीर छोड़ के कोई चले जाते हैं तो कोई वैल्यू है उनकी? हम सोचते हैं लो इनका तो पुरुषार्थ ही पूरा नहीं हुआ, ये तो अभी अधूरे ही हैं। शरीर छोड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी है। बाबा क्या कह रहे हैं, कोई कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़कर भी जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। जो बेचारे जीवित बैठे हैं उनको नहीं याद कर रहे, जो चले गए, जो लक्ष्य ही नहीं पा पाया शरीर से, उनकी आत्मा को याद कर रहे कि ये बहुत अच्छी सर्विस करके गए हैं। तो जरूर यहाँ ही नजदीक कोई घर में होंगे तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं तो सब बाबा के बच्चे। परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो तो देते हैं। 2 इंजन है ना, यह भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी ना। डबल इंजन है तो दोनों ही इंजन क्या है, पावरफुल है। तो कभी कोई बच्चों को सर्च लाइट देनी होती है तो बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो। किसको कहा? ब्रह्मा को कहा कि यहाँ सर्च लाइट देनी है। 25 मार्च 24 का है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूं, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। क्या बोला? क्या बोला? जब तक मैं यहाँ हूं और दूसरा क्या, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में आपका स्वाहा हो जाए, जो भी पुराना है, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। तुम पढ़े कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, और फिर क्या पढ़ाएंगे? बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, तुम सुनकर खुश होते हो ना। थ्योरी की पढ़ाई पढ़ ली तो बच्चे क्या कहते हैं बाबा को? बाबा कहते हैं लास्ट तक पढ़ाई चलेगी, जब तक तुम्हारा पूरा पुराना किचड़ा यज्ञ में क्या नहीं हो जाए,
स्वाहानी हो जाए। अब स्वाहा करने वाले अलग होते हैं, लेकिन कोई बीच में ब्राह्मण भी तो निमित्त बनाते हैं ना, जो मंत्र पढ़ता है, वो कौन होते हैं? हाँ, संगम पे बाप ने यज्ञ रचा तो किनको निमित्त बनाया? 3 मूर्तियों को निमित्त बनाया ना। वो ब्राह्मण आगे आगे होते हैं और बाकी सब पीछे पीछे क्या करते हैं? देख देख के स्वाहा स्वाहा मंत्र तो वो पढ़ते हैं ना। तो तब तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। पहले तुम्हें साक्षात्कार के द्वारा बहलाया, एक लिमिट की पढ़ाई, फिर दूसरा आगे ज्ञान की गहराइयों में लेकर गए, उसके बाद लास्ट में क्या आया? प्रैक्टिकल। अब करना है तो फिर नई नई पॉइंट्स हो गई ना। बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, तुम सुनकर खुश होते हो ना। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप ही याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो जिनके मत्थे मामला, माना तुम बच्चे जिनके ऊपर कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, तुम बच्चे ब्रह्मा से भी ज्यादा याद कर सकते हो। 27-3-24 अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू, नाम भी है आदम बीबी, तुम कहेंगे मम्मा बाबा, आदि देव और आदि देवी, यह है संगम युग के। संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। तुम बच्चे जिनसे बात कर रहे हैं उनको 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है, ताकि उनसे फिर नई सतयुगी सृष्टि की क्या हो जाए? शुरुआत हो जाए। 28-3-24 का है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को, माना है मनुष्य ही, लेकिन कैसा है? ऊंच है, ऊंचाई माना हाइट ज्यादा है किसी की, कैसे? ऊंचाई माना ऊपर क्या है? परम धाम। जितना जो आत्मा लंबे समय तक परम धाम में स्थित हो रही है, उस स्थिति में टिकी हुई है, तो क्या है वो? उसकी ऊंचाई। और पवित्र मनुष्य को 28-3-24 इनके लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, यह भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो। फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। जिसकी पूजा करते थे, हमको यह थोड़े ही मालूम था कि हम यह बन जाएंगे। ये कौन बात कर रहा है? ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो ये शिव बाबा से बात की, ये शिव बाबा से कहाँ बात हुई? ये तो स्वयं की बात हुई ना कि मैं ये बनना। पहले नारायण की पूजा करता था, शिव बाबा से क्या बात की उन्होंने? बोला ना पहले, बाप की सवारी हमारे ऊपर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो। फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। जिसकी पूजा करते थे, ऐसा नहीं बोला आपकी पूजा करते थे, नारायण की पूजा करते थे ना। हमको यह थोड़े ही मालूम था कि हम यह बन जाएंगे। अब तो वंडर लगता है। इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है, योगी बनने से फिर यह देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं। यह बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। यह भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। कौन बोला अभी? फर्क समझा नीचे के पैराग्राफ में और ऊपर में? कोई कोई नहीं समझा होगा। योगी बनने से फिर यह देवी देवता। अब तो वंडर लगता है कि योगी बनने से फिर यह देवी देवता बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ये कहते थे कि योगी बनने से बन जाएंगे। वो क्या कहते थे कि बस हमारा ये पुराना शरीर छूटा, फिर हम प्रिंस बन जाएंगे वहां जाकर उस दुनिया में। अभी हम बाबा को याद कर रहे हैं, फिर ये शरीर छूटा। पीछे लाइन में आया था तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ ही बनना है। तो वंडर लगता है, योगी बनने से फिर यह देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं। ये कौन बोला? ब्रह्मा बाबा नहीं, ब्रह्मा बाप।
3 हो गए। पहले ब्रह्मा हवा तो जो मीठी मीठी बातें करते हैं, आप कितने मीठे हो, ये हो वो हो फलाना हो, कितनी सारी बातें। अब इनको तो पता है कि योगी बनने से देवी देवता बनेंगे, तो फिर इन बातों का तो रोल नहीं। मेरे भी सब बच्चे हैं, यह बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं। उनको पता चल गया ये लफड़े में पड़ेंगे तो देवी देवता नहीं बन पाएंगे, अपने को तो योगी बनना है। तो योगी कैसे होते हैं, छोड़ छाड़ के किनारा कर लेते हैं ना। तो क्या किया 47 में राज तिलक हुआ, तो किसी ने किया होगा, तो कहा यह बाबा बहुत प्यार से बच्चों, मेरे भी सब बच्चे हैं, मना है ये मेरे बच्चे, लेकिन संभाल कौन रहा है, ये बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। यह भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। शेयर तो मिलना चाहिए, बच्चे आपके हैं, संभाल रहे हैं ब्रह्मा बाबा, तो फिर उनको शेयर तो मिलना चाहिए ना, कि भाई इनको भी कुछ तो बनना चाहिए। यहाँ तुम आए ही हो इसीलिए। 29-3-24 का पॉइंट है। कभी कभी बाबा सोचते हैं कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता, यह बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है। इतना प्यार है ब्रह्मा बाबा का बच्चों के प्रति, तो वो चाहते हैं कि जो चैतन्य ड्रामा है वो थोड़ा सा इसमें चेंज ले आए, थोड़ी ढील दे दे। लेकिन बाबा कह रहे हैं प्यार ज्यादा होता है ना माँ का, तो वो क्या चाहती है कि बाप इतना स्ट्रिक्ट ना हो, थोड़ा सा क्या हो जाए, थोड़ा लीनियंट रहे। तो यह बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे, माना इतनी बड़ी बड़ी आपने कंडीशन लगा दी, वैकुंठ की कंडीशन तो छोड़ो, स्वर्ग में जाने की भी कितनी बड़ी बड़ी कंडीशन है। प्योरिटी की परिभाषा कितनी गहरी है, योग की बात अभी पीछे बोल दिया। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये चार्ट बहुत डीप है, और हम तो यही चार्ट रखते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं ये चार्ट तो फिर बहुत डीप है। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे, फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए। कोई दास दासियां चंडाल आदि भी होंगे, कोई कोई की चलन देख के ऐसे विचार आता है ना कि ऐसे बच्चे कैसे नई दुनिया में आ गए। तो फिर बाबा क्या समझ लेते थे कि वहां भी तो पूरी राजधानी चाहिए ना, तो चंडाल आदि भी होंगे। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती है, भगवानुवाच यह ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं भी किसके बंधन में हूँ, ये जो बीच में है ड्रामा, मैं भी इसके बंधन में हूँ, और जो ब्रह्मा माँ है वो तो है ही, चेंज नहीं कर सकता। 30-3-24। तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं, ICS वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। आगे चलकर तुम बहुत नई पॉइंट्स सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे। कितना क्लियर है, आगे चलकर ये वाणियां 69 के आसपास ही चली होंगी, और कह रहे हैं आगे चल के तुमको नई पॉइंट्स सुनाएंगे, तो जरूर कोई माध्यम होगा तभी तो सुनाएंगे ना। पार्ट ही आगे सुनने का है, बुद्धि में रहता है नॉलेज का पार्ट। जब पूरा होना होगा तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। माना बाबा का नॉलेज का पार्ट और आपकी धारणा का पार्ट एक साथ है। ज्ञान देना कब बंद कर दिया, 2017। पहले माँ का पार्ट, अव्यक्त वाणी का माना दिव्य गुणों वाला जो पार्ट है वो कब बंद हो गया, 17। माना जितनी गुणों की बाबा को लगता था कि ये धारणाएं चाहिए, बहुत रिपीट किया इतनी वाणियों में। तो कोई बच्चे तो वाणियों के साथ साथ पैरेलल चले होंगे ना, कोई कोई तो एक ही रट्टा लगाते हैं, वही वही बातें तो चलती हैं, वही वही अव्यक्त वाणियां चलती हैं। और कोई क्या समझते हैं कि जब तक हमने धारण नहीं किया है तो हमें तो जरूरत है ना उन पॉइंट्स की। तो पहले अव्यक्त वाणी का पार्ट पूरा हुआ, बाद में 5 साल के बाद साकार वाणी माना नॉलेज का पार्ट भी क्या हो गया, पूरा। तो यहाँ बोला पार्ट ही आगे सुनने का है, बुद्धि में रहता है। नॉलेज का पार्ट जब पूरा होना होगा तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पार्ट स्वर्ग में शुरू हो जाएगा। स्वर्ग में भी पार्ट है, अभी सिर्फ ज्ञान को बुद्धि से धारण किया है। अच्छा समझ जो कहते हैं ना, अभी तो कोई कोई को समझने में इतना टाइम लगेगा, उसके बाद कहाँ पार्ट शुरू होगा, स्वर्ग में हमारा पार्ट शुरू होगा। स्वर्ग में पार्ट शुरू होना माना वहां ज्ञान सुनाने का तो बात ही नहीं। सतयुग में तो बोला ना रात ही नहीं होती तो कोई ज्ञान की क्या दरकार। वहां है प्रैक्टिकल, सब कुछ शरीर सहित कैसे हो गया, वो पुरुषार्थ करने एकदम प्रैक्टिकल बनने का। तो बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे, फिर हमारा पार्ट स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, उनका पार्ट पूरा हो जाएगा। किनका,
जो हमें नॉलेज दे रहे थे उनका पार्ट पूरा हो जाएगा और हमारा पार्ट स्वर्ग में तब तक वो रुके रहेंगे जब तक आपका पार्ट स्वर्ग में शुरू नहीं हो जाता। ओम शांति। कि बगीचे में बैठ के याद करना मतलब क्या? बगीचे में बैठ के आप करते ही तो हो, जहाँ पर चारों तरफ फूल ही फूल हैं, चैतन्य फूल। बार बार भाग भाग के जाते हो ना कि अभी मेरी भट्टी का टाइम हो गया, 1 घंटा 2 घंटा, तो बगीचे में बैठूंगा, चारों तरफ खुशबूदार फूल होने चाहिए, मेरे वायुमंडल संगठन भी इतना सुंदर वाला हो। ऐसे नहीं जहाँ ज्ञान की नमी नहीं है, जंगल है, दुख देने वाले हैं, वहां जाके बैठेंगे भी तो वैसी खुशबू थोड़ी आएगी। हाँ जी। अच्छा, और ये आया कि करंट देने से आयु बढ़ती है, तो याद को बोला ना, याद करंट जो होती है करंट जो होती है वो मुझे मेरी ही आवाज आ रही है। मेरी भी आवाज करंट लगती है तो झटका लगता है ना। अब हम याद याद तो कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी याद बहुत ज्वाला स्वरूप होती है तो याद से याद मिल जाती है। तो बाप से जब हमको कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए पावरफुल प्रकाश मिलती है, उसको कहते हैं करंट। तो वो जब हम, चाहे हम खुद उस स्वरूप में टिके या बाप हमें याद कर रहा हो, जो भी उसको कह लो, वो थोड़ी देर का भी जो एकाग्रता होती है उसमें बहुत, मतलब पावर, योग बल कहा जाता है उसको, उससे हमारे पाप तेजी से भस्म होते हैं, तो आयु बढ़ती जाएगी। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, और किसी को बोलना है?